हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा एरे के बारे में। एरे जो होती है वो होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन होती है, बोले तो एक जैसा डेटा। जैसे कि अगर आप 10 इंटीजर नंबर एक जगह रखना चाहते हैं तो आप एरे का यूज़ कर सकते हैं। 10 कैरेक्टर्स एक साथ रखना चाहते हैं तो आप एरे का यूज़ कर सकते हैं। 10 स्ट्रिंग एक साथ रखना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एरे क्रिएट करे जाती है, मैं आपको बताऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है एरे की। एरे में जब आप डेटा को कलेक्ट कलेक्ट करके रखते हैं, आप उस पे बहुत सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन से मेरा मतलब ये है कि आप उस पे एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, कि सारे सम करना, कोई भी एलिमेंट को सर्च करना आसान हो जाता है। सॉर्ट कर सकते हैं आप डेटा को, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उसके, जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे अगर मैं आपको बताऊंगा। पर जब आप हायर स्टडीज़ पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या डेटा मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैं बहुत बेसिक प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ आपको एरे का। तो साथ चलते हैं हम एरे के। सबसे पहले एक इंटीजर इंट आपको एक वेरिएबल बनाना है। जब आप एक वेरिएबल बनाएंगे उसके साथ आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल एम्प्टी खाली, इक्वल्स टू न्यू इंट। न्यू जो होता है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। हमें जितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, हमें उतनी मेमोरी की स्पेस बताकर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो एरे है वो इस तरीके से क्रिएट होती है। इंट, जो भी वेरिएबल आपको एरे का रखना है जिससे कि आप डेटा को एक्सेस करेंगे, वो आपका वेरिएबल यूज़ करिए ए स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू इंट, और जो भी साइज़ होगा आपकी एरे का, अब वो लिख दीजिए उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये आपकी एक एरे क्रिएट हो गई 5 नंबर्स की। अब जब 5 नंबर्स की एरे क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद अब उसमें डेटा इनपुट करने की बारी आती है। किस तरीके से हम डेटा को इनपुट करेंगे एक एरे के अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक मैसेज लिख देते हैं, system.out.println एंटर नंबर्स। बहुत सारे तरीके होते हैं एक एरे में नंबर्स इनपुट करने के। मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके समझाऊंगा, और आगे अगर कोई और तरीका मेरे को दिमाग में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक तरीका यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, जो कि सिंपल होता है। जो प्रोग्रामर जब क्रिएट करता है प्रोग्राम, उसमें ही डेटा को प्रोवाइड कर देता है। यूज़र्स का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। तो ए की वैल्यू ज़ीरो है। ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं, मतलब ए इंडेक्स ज़ीरो पर क्या होता है कि एक जगह पर हमने बहुत सारे ब्लॉक में बांट दी है मेमोरीज को, और जो ब्लॉक्स हैं उनको अलग अलग एड्रेस दे दिया है। तो पूरी की पूरी जो मेमोरी है उसका नाम पूरा ए है, और जो उनके ब्लॉक्स बांटे गए हैं और उनकी जो मेमोरी का नाम है वो उसकी मेमोरी होगी। तो ए ज़ीरो पर 12 फीड कर दिया है। ऐसे ही ए वन पर मैंने 34 फीड कर दिया है। उसके बाद बाकी जो इतने नंबर्स हैं, मैं सीक्वेंस वाइज उनको फीड करता जाऊंगा, 2 3 4 5। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये इस तरीके से नंबर स्टोर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, उसमें नंबर्स ऐड हो चुके हैं। अब इन सब को प्रिंट करवाने के लिए मेरे को एक एक करके मैं प्रिंट चाहूँ तो करवा सकता हूँ। जैसे कि मेरे को A1 प्रिंट करवाना है, तो डायरेक्टली मैं A1 सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, और वो डायरेक्टली आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएगा। एंटर 5 नंबर्स स्टेटमेंट जो है वो तब के लिए लिखा है जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, वो आप स्टेटमेंट को एक्सक्लूड भी कर दीजिए। ये हमारा काम हो चुका है। अब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये मैं इस तरीके से लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो A1 की वैल्यू आप 34 है, यहाँ पर आपकी आ चुकी। तो ये हो गई एक सिंपल तरीका जिससे आप डायरेक्टली प्रोग्रामर के थ्रू आपने नंबर दिए हैं और फिर आप प्रिंट करवा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको यूज़र से नंबर लेने हैं, तो आप क्या एक एक करके A0 इंटीजर डॉट पार्स डॉट इंट, A1 इंटीजर डॉट पार्स डॉट इंट, इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम यूज़ करते हैं एक फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है कि इंट आई, एक उसी के अंदर मैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर देता हूँ, उसी के अंदर इनिशलाइजेशन कर देता हूँ। ये बात का ध्यान रखिए, एरे का हमेशा इनिशियलाइजेशन ज़ीरो से स्टार्ट होता है।
उसके बाद लेस देन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ फंक्शन हम डायरेक्टली एरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ए डॉट लेंथ क्या करता है, वो लेंथ जितनी होती है एरे की जो हमने पहले से क्रिएट करके रखी है वो उसके अंदर स्टोर होती है। अब चाहें तो आप इंट 5 कर दीजिए ऊपर, न्यू इंट 5 या 10 या 20। जो ए डॉट लेंथ है वो अपने आप वहाँ से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेगी और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पर जाएगी। और आप देख सकते हैं मैंने लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिया है क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 तक ही जाऊँगा तो 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो मैंने भी एरे की जो साइज़ है वो मैंने 5 ही असाइन करके रखा है, तो 5 ही रहेगा। उसके बाद ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सिंपल लूप, और मैं उस लूप के अंदर मैं प्रिंट करवाना अब सबसे पहले इंटीजर और पार्स करके मैं करवाऊँगा, तो जिससे एक एक करके वैल्यूज़ मैं यूज़र से इनपुट लेता जाऊँ। 5 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है यूज़र से, तो मैं 5 वैल्यूज़ का इनपुट ले लूँगा यूज़र के थ्रू, और फिर उसको बाद फॉर लूप की हेल्प से ही मैं उन एरेस को प्रिंट करवा दूँगा। तो वो मैं कैसे करवाता हूँ आपको दिखा दूँ। ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हटाइए सिस्टम डॉट आउट को, यहाँ पर आप इनपुट लेंगे यूज़र से। यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ए ऑफ आई, क्योंकि आई की वैल्यू हर लूप पर चेंज होगी, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, इस तरीके से वो नंबरिंग बढ़ती जाएगी और आपकी एरे में एलिमेंट्स आप स्टोर करते जाएंगे। और उसके बाद इंटीजर डॉट पार्स डॉट इंट एलन बी आर डॉट रीड लाइन, ये इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको रन कर सकते हैं। आप 5 नंबर्स जो है वो यूज़र से इनपुट करवा के लिख सकते हैं। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, 12 33 34 56 76 एंड ये प्रिंट होकर आपके सामने आ चुके हैं। तो ये एक और तरीका था जिससे आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। एरे जो है वो सिर्फ इंटीजर नहीं बल्कि डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स आप इन सब की क्रिएट कर सकते हैं और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा आगे जाकर। तो इस प्रोग्राम को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछिए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कुछ रिलेटेड है लूप से और स्ट्रिंग से, तो वो क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़िए, करने की कोशिश करिए। आपको कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मेरे को कमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको ट्यूटोरियल बना के दूंगा पूरे सल्यूशन के साथ और आपको उस प्रोग्राम को समझाऊंगा भी। तो ये आपके सामने मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए अच्छे से। ये कुछ 4 और ये 6 और 6 में 2 2 और 5 5 और, तो ये टोटल क्वेश्चंस है कुछ 10 12। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिए, तब आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग का यूज़ समझ में आ जाएगा। कुछ में किसी में क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं, आप मेरे से कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा एरे से रिलेटेड।